दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने कम टाइम में बीएड एंट्रेंस को क्रैक करके सरकारी सीट हासिल की थी। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट तैयार की थी जो कि लगभग हर बार पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके पास 10 दिन से भी कम का टाइम बचा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है एचपीजी के सेक्शन। एचपीजी के सेक्शन में फर्स्ट टॉपिक है हिमाचल में प्रथम, मीन्स फर्स्ट इन हिमाचल। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बताइए हिमाचल का प्रथम न्यायाधीश कौन था, या फिर हिमाचल की प्रथम महिला न्यायाधीश, हिमाचल के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, सेकंड है आपके पास नदियाँ, यानी कि रिवर्स या फिर झीलें। इसमें दोस्तों आपके पास क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे ये नदी सतलुज नदी हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, और या फिर कौन सी नदी कहाँ से हिमाचल को एग्जिट करती है। और आपके पास झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मेले और त्योहार। दोस्तों, इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ये मेला कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, या फिर पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछा जाता है, और कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। आपके पास जैसे पूछा जाता है कि मिंजर मेला कौन से मंथ में मनाया जाता है, एंड समटाइम डेट्स भी पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है महत्वपूर्ण चोटियाँ या फिर इम्पोर्टेंट पीक्स। तो दोस्तों, इसमें आपके पास जो हिमाचल की इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि बताइए जो आपके पास ये चोटी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। और सम टाइम कुछ इम्पोर्टेंट चोटियों की हाइट भी पूछी जाती है, जैसे बताइए शिली की आपके पास कितनी ऊंचाई है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लेशियर। ग्लेशियर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ये ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, और कुछ ग्लेशियर के दूसरे नाम भी पूछा जाता है, जैसे बताइए बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, उसका दूसरा नाम क्या है, उसे क्या कहा जाता है, या फिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास किताबें व लेखक। इसमें आपके पास हिमाचल से रिलेटेड कुछ बुक्स और उनको किस लेखक ने लिखा है ये पूछा जाता है, जैसे बताइए आपके पास शांता लाजो एक्सेट्रा ये पुस्तकें किसने लिखी हैं, या फिर हिमालय द वंडरलैंड इस बुक के लेखक कौन से हैं। और लगभग हर बार बीएड एंट्रेंस में हिमाचल से रिलेटेड किताबें और लेखक पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है लोक नृत्य। इसमें इसी तरह से पूछा जाता है कि बताइए कि ये लोक नृत्य कौन सी जगह पे किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे कि बताइए कुल्लू जिला में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रेलवेज और एनएच। इसमें आपके पास रेलवेज की आपके पास टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है कि बताइए कि ये रेलवे लाइन कितनी लंबी है। और एनएच एनएच के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा एनएच कहाँ से कहाँ तक है, या फिर आपके पास पर्टिकुलर जगह बताई होगी कि बताइए ये जो रोड है इसका एनएच नंबर कितना है। नेक्स्ट है आपके पास नगर, उनके पुराने नाम, संस्थापक। दोस्तों, इसमें आपके पास नगर का नाम दिया होगा और बताया होगा या पूछा गया होगा कि बताइए इसका पुराना नाम क्या था, जैसे नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो ऑप्शन आपके पास होगा धमेरी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट या फिर महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे कि आपके पास पूछा जाएगा कि बताइए एचपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल विद्युत परियोजनाएं। इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए शानन विद्युत परियोजना कहाँ है, और या फिर पूछा जाता है कि इसमें कितनी मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। और कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सी जल विद्युत परियोजना सरकार के अंडर है या फिर किसी कंपनी के अंडर है। नेक्स्ट है आपके पास किले और निर्माणकर्ता। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि बताइए ये किला किस राजा ने बनाया था, या फिर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट या जगह पर है। नेक्स्ट है मंदिर और शैलियाँ।
इसमें आपके पास मंदिर का नाम दिया होगा और उसकी शैली पूछी होगी कि बताइए इस मंदिर की शैली क्या है। जैसे बताइए हिडिंबा मंदिर कौन सी शैली में बना है, तो वो बना है पैगोडा शैली में। नेक्स्ट आ जाएगा भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में आपके पास पूछा जा सकता है कि बताइए कि मंडी जिला कितने आपके पास डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर हिमाचल की सीमा कौन कौन से राज्यों से बनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास निगम और उनकी स्थापना। जैसे एचआरटीसी की स्थापना कब हुई, एचपीपीएससी की स्थापना हुई कब हुई, और भी जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं उनकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट है आपके पास मिनिस्टर्स ऑफ एचपी, या फिर सचिव, विधानसभा अध्यक्ष एक्सेट्रा। तो आप ये पढ़ के जाएं कि आजकल हिमाचल के खेल मंत्री कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका HPG के सेक्शन। तो कोशिश करें कि आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर लें। नेक्स्ट आता है इंडियन जीके सेक्शन। तो अभी हम देखेंगे कि इंडियन जीके में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है महत्वपूर्ण क्रांतियां और उनके जनक। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए श्वेत क्रांति कब हुई और उसके जनक कौन है, या फिर हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, उसके जनक कौन है। इसी के अलावा अलग और भी क्रांतियां हैं, जैसे गुलाबी क्रांति, वो किससे रिलेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कप और ट्रॉफी। आपसे पूछा जा सकता है बताइए संतोष कप कौन से खेल से रिलेटेड है, ध्यानचंद ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। फिर नेक्स्ट आता है रबी और खरीफ फसल। तो इसमें आपको कुछ फसलों के नाम दिए होंगे। जैसे आपको पूछा गया होगा कि बताइए इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास धान होगा, गेहूं होगा, चना होगा, तो आप टिक करेंगे धान, क्योंकि धान खरीफ फसल है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और उनकी योग्यताएं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, या फिर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। राष्ट्रपति के से रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। और भारत में प्रथम, ये भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। जैसे आज आपने HPGK में पढ़ा उसी तरह से कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, महिला न्यायाधीश कौन थी, गवर्नर कौन थे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपके पास संसद। संसद से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसी के साथ आपके पास ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ये बताइए कि मौलिक अधिकार कौन सी कंट्री से लिए गए हैं, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सी कंट्री से लिए गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आप पढ़ के रखें। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक और लेखक। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ बुक्स के नाम दिए होंगे और आपसे उनका राइटर पूछा गया होगा। जैसे बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है IPL वर्ल्ड कप विजेता, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे आप अभी हाल ही में IPL हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस बार IPL के विनर कौन है। तो उसमें आप चेन्नई सुपर किंग लिख सकते हैं। और हाल ही में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं या जो भी चैंपियनशिप हुई है उसके विजेता को भी पूछा जाता है। अभी मिस वर्ल्ड कौन बने हैं, मिस यूनिवर्स कौन बने हैं, ये भी आप पढ़ के जाएं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन के नाम तथा इनसे संबंधित बीमारियां। तो इसमें आपको विटामिन का नाम पूछा गया होगा। जैसे बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसी तरह से विटामिन C, विटामिन B, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है नृत्य, लोक नृत्य। दोस्तों इसमें भारत के जो भी इम्पोर्टेंट नृत्य होते हैं, जैसे कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कौन से राज्य में ये नृत्य किया जाता है। फिर आता है सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपको सौर मंडल के जितने भी सदस्य हैं, जैसे ग्रह हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, एक्सेट्रा। फिर आता है धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन कि
कि बताइए, जैसे कि धातु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि जैसे बताइए पृथ्वी पर से पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजनाएं। ये दोस्तों इसमें आप 2014 के बाद की जितनी भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजनाएं हैं आप उनको पढ़कर रखें। जैसे कि बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इसी तरह की योजनाएं। तो दोस्तों ये था जीके सेक्शन। बाकी के सेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें स्टडी विद एसके के साथ। थैंक यू।